लव जिहाद का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। वही लव जिहाद जिसने कईयों लड़कियों को मारा है, वही लव जिहाद जिसने कईयों लड़कियों को काटा है, यहाँ तक कि उनके अंगों को फेंका है, फ्रिज में रखा है। यह जो लव जिहाद है, इसकी आवाज़ 2, 4, 6 महीने में कहीं ना कहीं से सुनाई दे ही जाती है। इसी तरह का एक मामला मध्य प्रदेश के गुना से आ रहा है, जिसमें आरोपी ने दरिंदगी की सारी सीमाएं समाप्त कर दी। लेकिन तसल्ली है कि इस मामले में प्रशासन सतर्क हुआ और कार्रवाई करने के मूड में आया, जिसके तहत आज रविवार को कार्रवाई होते हुए दिखाई दी। मतलब आरोपी के ने जो अवैध निर्मित मकान बनाया था, उस पर बुलडोजर चला दिया गया है। तहसीलदार गुना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शासकीय भूमि पर अनावेदक अयान पठान द्वारा अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। आप लोगों को बताते हैं कि दिनांक 8 अप्रैल को पीड़िता पूजा सिकरवार के आवेदन पर अनावेदक माने आरोपी अयान पठान के विरुद्ध थाना कैंट पुलिस द्वारा 399 धारा 294, 323, 506 के तहत 376 और 342, 327 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया। और न्यायालय के आदेश से जो आरोपी है अयान, वर्तमान में जिला जेल गुना में बंद है। प्रशासन के अनुसार अयान पठान द्वारा ग्राम पिपरौदा, तहसील गुना नगर की शासकीय भूमि पर मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किए हुए था, जिस पर न्यायालय तहसीलदार गुना द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत नोटिस जारी किया गया। और आज रविवार को राजस्व पुलिस न्यायपालिका द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन से आरोपी के मकान को ध्वस्त कर दिया गया। और कार्रवाई के दौरान वहां प्रशासन का पूरा अमला मौजूद था। अब बताते हैं कि नानाखेड़ी क्षेत्र में एक रहने वाले अयान ने, दोबारा सुनिएगा, नानाखेड़ी एक स्थान है, उसमें एक अयान पठान नाम का व्यक्ति रहता था और पड़ोस में ही अपनी मां के साथ एक लड़की अकेली रहती थी। उसे उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया और प्रेम जाल में फंसा करके, ये लोग बड़े महारथी होते हैं, माइंड वॉश करने में इन्हें महारत हासिल होती है। कोई नहीं चाहता हम आतंकवादी बन जाएं, कोई नहीं चाहता, लेकिन नए लड़कों को उनका माइंड वॉश किया जाता है और उस रास्ते को उतार दिया जाता है। ठीक उसी जैसा ये है लव जिहाद। प्रेम की अलग परिभाषा गढ़ते हैं ये लोग और नई बच्चियों को बहलाते फुसलाते हैं। यहाँ एक बात और कहना जरूरी है कि पूरा दोष उनका नहीं है। यदि 80% दोषी वो है तो 20% हमारी बच्चियां भी हैं। उनके प्रेम जाल में ये फंस कैसे जाती है? क्या ये पुराना जो दिल्ली में हुआ, कईयों शहरों में हुआ, वो स्मरण नहीं आता कि इसका परिणाम क्या है? खैर, मुद्दे पे आते हैं कि ये अयान पठान ने उस बच्ची को बहलाया, फुसलाया, प्रेम जाल में फंसाया और उस पर दरिंदगी भी करने लगा। बंद कमरे में बंद कर देता था। आरोपी ने युवती के
घाव आगे पहले घाव करता था, फिर उस पर मिर्च का पाउडर डालता था। अब सुन के आत्मा कपकपा जाएगी कि जब वो बेचारी रोती थी तब यह होठों पर फेविक्विक डाल देता था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि अयान उसे कहता था कि अपना मकान बेच दो, और वो इसका विरोध करती थी, हम मकान नहीं बेचेंगे, सब कुछ तो ले लिया है, अब मकान ही है। इसके बाद वह बेल्ट से मारता था, प्लास्टिक के पाइपों से उसकी बेरहमी से पिटाई करता था, और सिर्फ इसलिए कि ये इस पिटाई से टूट जाए और अपना मकान बेच दे। युक्ति मना करती और यह दरिंदगी पे दरिंदगी करता जाता, सारी हदें पार कर दी। बुधवार को यह पूरा मामला सामने आया। युक्ति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं आरोपी अयान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके बाद की एक कहानी बताते हैं कि एक आंख पूरी तरह से उस बच्ची की खत्म हो गई है, और पीड़िता जो है उसे ग्वालियर में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि एक आंख की से रोशनी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और दूसरी आंख से भी धुंधला दिखाई देने लगा है। आरोपी ने युक्ति के साथ हैवानियत और बर्बरता करते हुए उसकी आंख में चोट पहुंचाने के साथ साथ मिर्च का पाउडर डाला था। यहीं वो चीख पुकार नहीं मचाए, इसलिए उसने मुंह में और उसके होठों पर फेविक्विक डाल दी थी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी व्याप्त हो गई। हर तरफ से आरोपी को सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी। कई संगठन भी इसका विरोध करने लगे कि आरोपी पे सख्त कार्रवाई हो। पुलिस ने धारा 376, 342, 326 और 327 के तहत मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया है और अयान को जेल पहुंचा दिया गया। और जो पीड़िता है, बच्ची है, वह ग्वालियर में एक हॉस्पिटल में इलाज करवा रही है। किसी का उसका मकान ढहा दिया गया, वो जेल में पहुंच गया। ये न्याय नहीं हो सकता। यदि यही न्याय होता तो कईयों बार जो पूर्व में घटनाएं घटी हैं उनमें भी यही हुआ है। तो फिर ये लगातार घटनाएं रुकनी चाहिए, ना कि बढ़नी चाहिए, और ये बढ़ रही हैं। कभी दिल्ली में, कभी कानपुर में, कभी कर्नाटक में, अब एमपी में, गुना में। कुछ ऐसा प्रशासन और कानून को इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे ये और बढ़े नहीं, इस पे लगाम लगे और बच्चियों की आंख न फूटे और बच्चियों के होठों पर फेविक्विक न डाला जाए और बच्चियों के घावों पर मिर्ची न डाली जाए। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और कानून इसे सोचेगा। निश्चित ही कुछ ना कुछ इस पे सख्त कार्रवाइयां होंगी। लेकिन अंत में एक बात और कहना चाहते हैं कि पूरा दोष इन लव जिहादियों का तो नहीं हो सकता। मैं हूं, मुझे कोई शराब देता है और बोलता है साहब पियो, हमारी मित्रता यदि आपको स्वीकार करनी है तो ये आपको पीनी होगी। हम आपके लिए एक अच्छे मित्र साबित होंगे, हम सुख दुख में आपके साथ रहेंगे। तो हमें समझना चाहिए कि जो शराब पिलाए वो मित्र हो ही नहीं सकता। और ये सुख दुख की बातें एक लालच भर है, एक हमें फरेब में लेना भर है। तो इन बच्चियों को भी तो थोड़ा समझना चाहिए। अरे समझ लीजिए
कि जो मंदिर तक ले जाए वह प्रेम हो सकता है, और जो होटलों में ले जाए वह सिर्फ वासना होगी। और तुम, ये तुम्हारा भी उतना दोष नहीं है। ये जो हर शरीर में हार्मोन्स बहते हैं, इसमें इसके एक तासीर है इसकी। पुरुषों में अलग बहता है, महिलाओं में अलग बहता है। उसका नाम भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ इस बात पे अभी चर्चा करना जरूरी नहीं है। ये जो हार्मोन्स होता है, ये विपरीत लैंगिक आकर्षण का काम करता है। और इन जिहादियों को ये पता है कि एक जो उम्र है 15 से लेकर के 20 तक की, इस समय इस उम्र में ये हार्मोन्स बड़ी तेजी से, बड़ी ज्यादा रूप में असरकारक होता है शरीर में। ये विपरीत आकर्षण की ओर खिंचाव होता है इनमें। बस ये उसी उम्र का लाभ उठाते हैं। और ये जो लड़कियां हैं, इन्हें समझ ही नहीं आता है, क्योंकि इनके कान वो सुनना चाहते, कान इनके नहीं सुनना चाहते, वो हार्मोन सुनवाता है। और ये इतने चालाक होते हैं कि कैसे आकर्षित करना है, बस जरा सा, ये उम्र ही ऐसी है। तब इन्हें चाहिए कि इनके जो पालक हैं उन्हें समय रहते बताएं कि शरीर में हार्मोन्स का भी एक प्रभाव होता है। खैर, इनके साथ साथ इन दुष्टों को, इन दरिंदों को जेल पहुंचाया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन आप बच्ची और बहनों से निवेदन है कि थोड़ा सतर्क रहे, समझें प्रेम और वासना में अंतर है। कभी उसने कहा था कि किसी जिहादी ने कि चलो आपको मंदिर चला लेकर चलते हैं, चलो आपको शास्त्र पढ़ाते हैं या सुनवाते हैं। नहीं साहब, ये दारू पिलवाते हैं, ये होटलों में ले जाते हैं, और वो जो केमिकल हार्मोन्स हैं ये उन्हें अच्छे लगते हैं, वो लड़कियां बहक जाती हैं। आपसे निवेदन है, थोड़ा समझें, अपने बड़ों के पास बैठें, उन्हें सीखें, और इन जिहादियों के चक्रव्यूह में फंसने से बचें।